वेलकम बैक टू यशी ब्लॉग्स। आप सबका यशी ब्लॉग्स में बहुत बहुत स्वागत है। आशा करती हूँ मेरा यूट्यूब परिवार खूब अच्छा होगा, मस्त होगा और स्वस्थ होगा, और आपकी यशी भी आप लोगों के प्यार और आशीर्वाद से स्वस्थ है। कैसा है मेरा पूरा परिवार? गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। बड़ों को प्रणाम, छोटों को ढेर सारा प्यार। कैसा है मेरा पूरा परिवार? मेरी सुबह की शुरुआत हो गई है और मेरी स्टडी से शुरू हो रहा है मेरा आज का दिन। सारा दिन की भाग दौड़ के बाद स्टडी का टाइम बहुत कम ही मिल पाता है, जिसमें मैंने पढ़ा सीटेट, यानी सीटेट अपर प्राइमरी का सिलेबस, फिर नेट का फॉर्म आ गया है तो मेरा सब्जेक्ट हिंदी है, तो मैं हिंदी को भी लेकर थोड़ा सा पढ़ी, क्योंकि सिलेबस के साथ साथ कवर करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। कवर कर रही थी, उसी टाइम भाभी बुला रही थी। मतलब ये होता है ना कि पढ़ाई, मतलब सारा दिन बिजी होने के बाद भी टाइम नहीं मिल पाता, फिर भी टाइम को मैनेज करना पड़ता है। कुछ भी हो जाए टाइम को मैनेज करना पड़ता है। इसलिए मैं अपने हिंदी सब्जेक्ट को फिर से स्टार्ट कर रही थी, रीस्टार्ट, और फिर से स्टार्टिंग से पढ़ाई पर फोकस कर रही हूँ। रीस्टार्ट किया है मैंने हिंदी को और नेट अप्लाई किया, मतलब किया नहीं है, इस बार करूँगी, क्योंकि साल में 2 बार आता है। इस बार मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट है, मैं इस बार नेट दूँगी। और मैंने एकदम स्टार्ट किया है। लोग कहते हैं कि कौन सा विषय है, और जैसे ही जुबान से सब्जेक्ट आता है हिंदी, लोगों का नज़रिया बदल जाता है, अरे हिंदी। पर लोग ये नहीं समझ पाते कि जितना ही कहने में इजी सब्जेक्ट है, उतना ही सबसे टफ सब्जेक्ट है। फिर मैंने सीटेट को भी थोड़ा सा रिप्रेजेंट किया, क्योंकि नेक्स्ट मंथ एग्ज़ाम है, तो थोड़ा बहुत तो केयर करना ही होगा। द स्वदेशी मूवमेंट जिसमें से आफ्टर द डिवीजन ऑफ बंगाल ये क्वेश्चंस हैं। 1905 was also known as वंदे मातरम मूवमेंट, इन विच पार्ट ऑफ 1905 के बंगाल विभाजन के बाद के स्वदेशी आंदोलन को भारत के किस क्षेत्र में वंदे मातरम आंदोलन का नाम से जाना गया? बंगाल। तो जिसमें कि बंगाल नहीं है, असम भी नहीं है। इस क्वेश्चन का इम्पोर्टेंट आंसर है आंध्र प्रदेश, आंध्र है। तो ऐसे मैंने पढ़ाई को अपने रिप्रेजेंट किया, प्रैक्टिस किया। उसके बाद भाभी आवाज़ दे रही थी, तो मैं उनकी बातें सुनने लगी, और उन्होंने कहा कि टाइम कितना हो गया है। मेरे मुंह से निकला कि 7:30। हाँ, अरे तो मैंने झूठ वैसे मैंने नहीं झूठ नहीं बोला। कहा था, 7:30 ही था, लेकिन टाइम को 7:40 बढ़ते हुए मैंने नहीं देखा, और 7:45 हो चुके थे। हाँ, वही भाभी कह रही थी कि 8 बज रहा है, और कह रही है 7:30। फिर उन्होंने कहा कि मेरा गैस बंद कर दो, मैं गैस बंद करने चली गई। उसके बाद ये सब काम ख़त्म करने के बाद देखा तो अभी स्कूल के लिए रेडी हो रहा था, तो मैंने थोड़ा सा उसके पास टाइम स्पेंड किया अपना। हाय ये अभी वो स्कूल के लिए रेडी हो रहा है। क्या कर रहे हो? अब कह रहा है मैं रेडी हो रहा जल्दी से हूँ, तैयार हो जाओ, लेट हो रहा है ना। और कुहू सो रही थी, इतने जल्दी से प्यार तैयार से हो, सो जल्दी रही से है तैयार हो, जिसका लेट हो कोई रहा है, लेट जवाब हो रहा नहीं है। है। फिर मैं खुद फ्रेश होने के लिए चली गई। मैं फ्रेश होके ब्रश किया, नहाया, उसके बाद फिर मैं वापस अपने रूम में आई।
कहते हैं ना, फिर उसके बाद मैं अपने रूम में आ जाती हूँ। वैसे लोग कहते हैं कि ब्लैक कलर शुभ नहीं होता, लेकिन आप लोगों ने गौर किया कि ये वही ब्लैक कलर जो ब्लैक बोर्ड के रूप में हमारे पूरे जीवन को शुभ बना देता है, वही ब्लैक बोर्ड पूरा जीवन संवार देता है। फिर मैं फ्रेश होके नहा के आई, भगवान से प्रार्थना किया, पूजा किया थोड़ा। उसके बाद मैं अपने ऑफिस के लिए निकल गई। थोड़ी बहुत नाश्ता कर लिया, चाय और डबल रोटी मैंने खाया, फिर ऑफिस के लिए निकली क्योंकि ऑफिस के लिए बहुत देर हो रही थी। मुझे कुछ दूर पैदल जाना पड़ता है। फाइनली मैं अपने ऑफिस आ गई और मैं अपने काम में लग गई रोज़ की तरह फिर से। और सारे दिन का काम ख़त्म करके ऑफिस का, सुबह से लेके अभी तक शाम हो चली है, मैं यहीं पर हूँ। तो सारा काम ख़त्म करने के बाद मैं फिर से जब अपने रूम के लिए आती हूँ, मैं अपने घर आती हूँ, तो फिर मुझे फिर से वही सारे काम के लिए भाग दौड़ करनी पड़ जाती है। फिर मैं वापस आती हूँ तो मुझे बहुत तेज़ भूख लगी थी क्योंकि सुबह नाश्ता करके ही मैं गई थी, खाना नहीं बनाई थी, इसलिए मैं अभी रोटी बना रही हूँ। मैं रोटी बनाई, उसके बाद आलू मटर की सब्ज़ी बनाई, बनाकर बहुत मुझे जल्दी से फ्री होना था क्योंकि घर में बात भी करनी थी। घर में बात थोड़ी देर घर में बात की, उसके बाद मैं खाना खाई। सब्ज़ी रोटी बना के फिर मैं जैसे ही फ्री हुई वैसे ही मुझे घर पे बात करनी थी क्योंकि सुबह निकल जाती हूँ, बात करके जाती हूँ, फिर शाम को जब वापस आती हूँ तब भी मुझे घर पे फ़ोन करके बताना रहता है कि मैं आ गई हूँ। और मम्मी से बात करे बगैर मन को अच्छा नहीं लगता, फिर दीदी से बात करना। लेट नाइट सोने के कारण मैं सुबह 6:30 के बाद उठी, फिर सारा दिन इतना भाग दौड़ रहता है, फिर स्टडी का टाइम नहीं मिलता, बहुत कम ही मिल पाता है। इसलिए मैंने सोचा कि अभी थोड़ी देर पढ़ लेती हूँ। ब्लॉग भी डेली नहीं हो पाता क्योंकि टाइम नहीं रहता मेरे पास कंटिन्यू। वैसे कोशिश करूँगी कि अब ब्लॉग कंटिन्यू जाए आप लोगों के पास। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो ब्लॉग में फ्रेंड्स। कैसे तब तक मेरा यूट्यूब परिवार अपना खूब सारा ख्याल रखिएगा। जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वैसे ये मैं आपको दिखा रही हूँ कि एक मोटिवेशन है, आप देख सकते हैं। सबसे मजबूत इंसान वही है जिसका दिल भी टूटा, सपने भी टूटे और अपने भी रूठे, फिर भी अगर कोई पूछे कि तुम कैसे हो तो मुँह पर एक ही शब्द आता है, मैं ठीक हूँ। ये मोटिवेशन मुझे बहुत हिम्मत देता है। तब तक के लिए मेरा यूट्यूब परिवार अपना खूब सारा ख्याल रखिएगा। चैनल को जो सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और उम्मीद करते हैं कि मेरा पूरा परिवार खुश है, मस्त है और स्वस्थ रहेगा। आपकी यशी भी अपना खूब सारा ख्याल रखेगी। ठंड बढ़ गई है, आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। प्लीज़ आप लोग लाइव आ जाइएगा। शाम को मिलते हैं 9:30 बजे लाइव वीडियो में। तब तक के लिए बाय।